ये देखें, ये जो पैरेट एरिया है ना ये खाली है, और ये वाला जो लफ्ज़ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पिंक जोन के अंदर लिखा हुआ है, ये भी पिंक जोन के अंदर लिखा हुआ है, ये भी पिंक जोन के अंदर लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो एरिया है ऊपर पैरेट वो सारा खाली आ रहा है। यहाँ पे देखें इसका एरिया ये बनता है, इसमें लिखा हुआ है। ये एडजस्टमेंट आप लोग सीख जाएं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब ये तो गौर से देखें, यहाँ से ये वाला जोन स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी देखें ये किस जोन का है लफ्ज़, अपना हर्फ। अब ये किस जोन का हर्फ है, ये पिंक जोन के हर्फ हैं। अब आपने इसी मुनासबत से बड़े अल्फाज लिखने हैं। अब इनके ऊपर जो भी तख्तियाँ आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी भी हमने किस जोन में जाना है और किस जोन में हमने नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ खिज़र हयात, कैलीग्राफी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो। आज मैं कुछ एरिया आपको बताऊँगा। ये दोनों आप देखें, ये पिंक और ये पैरेट जोन है। ये गौर से देखना है कि कौन से अल्फाज आपने पैरेट जोन से शुरू करने हैं, कौन से आपने पिंक जोन से शुरू करने हैं। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो इसमें जो लाइन एडजस्टमेंट है ना वो नहीं कर पाते। अब देखें ये पार्टीशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखें, इस डाट को देखें, इसको देखें और फिर इसको देखें। ये वाली जो डाट है ये एरिया। अब ये नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे मैं ये डाट्स लगाता जा रहा हूँ, बे और दाल से बनने वाले जितने भी आपके अल्फाज हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। यानी कि इसके ऊपर फ़र्ज़ करें आपने कुछ भी लगाना है, कोई तख्ती लगानी है, तो आपने इनकी जगह यहाँ पे रखनी है। यानी कि ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये यहाँ पे ऐसे चलेगा, ये ऐसे देखें। यहाँ से नीचे जितने भी हमारे अल्फाज शुरू होंगे वो यहाँ से नीचे लिखे जाएंगे। अब ये ऊपर वाला जो एरिया है इसमें आपने कौन से अल्फाज लिखने हैं, जीम और अलिफ वाले। अब देखें ये जीम और इसके नीचे दूसरी हमने जीम लगाई। अब ये ऐसे लिखे जाएंगे। अगर आप लाइन के नीचे जाना चाहते हैं तो आपने फिर पिंक जोन को सिलेक्ट करना है, ये ऐसे। ये पिंक जोन को जब सेलेक्ट करेंगे तो आप बेशक लाइन के नीचे भी चले जाएं। अगर आप लाइन के ऊपर लिखना चाहते हैं तो फिर आपने पैरेट जोन और इसका इंतखाब करना है, पिंक जोन का। ये है आपकी लाइन एडजस्टमेंट। अब जब अलिफ पहले आएगा अल्फाज के अंदर तो लाइन को टच करेगा, और अगर अलिफ बाद में आएगा तो ये हवा में रहेगा। अब देखें, एक मैंने लफ्ज़ लिखा है अवान। अब अलिफ यहाँ पे टच किया, यहाँ पे हवा में रख दिया। इसी तरह ये उर्दू, अलिफ रे दाल वाव, उर्दू, ये भी लाइन के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे अलिफ रे ते अलिफ ता और बे। अब रे और बे ये इसी एरिया में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो है ये हमारा पिंक जोन वाला एरिया है। ये सारा हरूफ तहजीज में दाल आ जाता है, वाव आ जाता है, ये नीचे रहेगा। अलिफ देखें ऊपर चला गया थोड़ा सा। अब जो मीम होता है जब भी किसी से अटैच होगा तो ऑलमोस्ट वो लाइन के नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट। अब ये देखिए, ये फे हे और ये और मीम, फ़हीम। देखिए ये लाइन के बिल्कुल नीचे चला गया, ज़्यादा दिन के 75% लाइन के नीचे चला गया इसका अलिफ। अब जब बे के साथ कोई भी आप तख्ती अटैच करते हैं तो उसका एरिया जो है वो भी देख लें। उसका ये वाला एरिया है, पिंक एरिया में आएंगे ये, सॉरी हिम्मत लिख रहा था, ये इसका एरिया है। ये एरिया इसका रहेगा। अब आप गलती कहाँ पे करते हो कि जब आप लोग ये बे वाले अल्फाज ऊपर से शुरू करते हो, यहाँ से आप देखें ये नीचे यहाँ पे ले आते हो खींच के, तो ये बुरा लगता है।
जब आप इसको करीब से शुरू करेंगे, लाइन के बिल्कुल पास से शुरू करेंगे, तो ये प्यारा भी लगेगा। इसी तरह सीन और बे, सब, फे और बे, फब। अब अगर आप लोग इसको ऊपर से शुरू करना चाहते हैं तो खुद ब खुद देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको बदसूरती नज़र आएगी। बहुत ऊपर से नहीं शुरू करना, ये करीब से इसको शुरू करें। अब ये अलिफ बे जीम दाल को देखें, ये आप गौर से देखें, यहाँ से ये वाला जोन स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी देखें, ये किस जोन का है लफ्ज़, अपना हर्फ। अब ये किस जोन का हर्फ है, ये पिंक जोन के हर्फ हैं। अब आपने इसी मुनासबत से बड़े अल्फाज लिखने हैं। अब इनके ऊपर जो भी तख्तियाँ आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी भी हमने किस जोन में जाना है और किस जोन में हमने नहीं जाना। अब पिंक जोन में जब आप लोग काम करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने लाइन के पास पास रहना है। ये जब, उसके बाद मत, इसी तरह सब, ये जो हैं हमारे पिंक जोन वाले अल्फाज यहाँ से लिखे जाएंगे। और अब पैरेट जोन जो है हमारा, ये देखें, ये इसके ऊपर जो कुछ भी लगाएंगे आप लोग, फर्ज करें फे और जीम, ये ऊपर ही लगेंगे, सीन और जीम, इसी तरह जीम और जीम, ये यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार अगर आप लोग करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको खुद फील होगी कि हमने कौन से अल्फाज ऊपर से शुरू करने हैं, कौन से अल्फाज नीचे से शुरू करने हैं। ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है जो बच्चों को नहीं आती। अब जहाँ पे स्लाइड वाला सीन शुरू हो जाता है तो आपने उसको लाइन के नीचे ही रखना होता है, जहाँ पे स्लाइड वाला रे, ये देखें, ये फे और रे, फर, इसी तरह हे और रे, हर, ये लाइन के नीचे लिखे जाएंगे। स्वाद और रे, सर, ये भी लाइन के नीचे लिखा जाएगा। अब ये देखें, ये जो पैरेट एरिया है ना, ये खाली है, और ये वाला जो लफ्ज़ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पिंक जोन के अंदर लिखा हुआ है। ये भी पिंक जोन के अंदर लिखा हुआ है, ये भी पिंक जोन के अंदर लिखा हुआ है। और इसके ऊपर जो एरिया है ऊपर पैरेट, वो सारा खाली आ रहा है। यहाँ पे देखें, इसका एरिया ये बनता है, इसमें लिखा हुआ है। ये एडजस्टमेंट आप लोग सीख जाएं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब ये वाला जो जीम जहाँ पे उसका शेप अमून आ रही है, ये जो एरिया है ये पिंक एरिया है। ऊपर जो बचा हुआ है वो पैरेट एरिया बचा है, जिसमें फे और अपना तख्ती लग रही है, फे की और जीम की तख्ती और सीन की तख्ती लग रही है जहाँ पे। तो इस तरह की आपने ये प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप पे ये अपना स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप यहाँ से ऑनलाइन क्लास का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।